हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AKTU, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की। इनकी तरफ से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर PhD एंड उसकी लास्ट डेट कल है, दैट इज़ 21 मार्च। तो देखिए, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आई नो टाइम कम है, बट प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा अगर इंटरेस्ट हो आपको तो, ठीक है। सो इसी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट कल है। एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट इज़ aktu.ac.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन यू कैन सी यहाँ पे एक पॉपअप है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट फेज़ 2 2021-2022 सेशन। यही नोटिफिकेशन है बेसिकली। ये लाइक पॉपअप में सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, अभी इसके बाद नोटिफिकेशन भी है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूपी में है। सेकंड थिंग इज़, यस, यहाँ पे date you can see that you have to apply or applicants are required to apply online on or before 21st of March 2022। ओके, ये है वेबसाइट जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। क्राइटेरिया के लिए वेबसाइट पे विजिट करना है, वैसे सेम ही होता है बट अभी हम देख लेंगे। नेक्स्ट फी, सो एप्लीकेशन फी फॉर जनरल एंड OBC इज़ 2000 एंड फॉर SC ST हैंडीकैप्ड एंड गर्ल्स इज़ ₹1000। रिटर्न या जो इंटरव्यू होगा, इसकी जो डेट्स हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड सब्सिक्वेंटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके, एंड देन एग्ज़ाम कहाँ होगा? सो ऑफलाइन होगा। 2 सेंटर्स होते हैं, एक NCR में एंड एक लखनऊ में होता है, ठीक है। जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी अभी तक की डेट है 8th ऑफ अप्रैल। सो टेंटेटिव डेट जो है एज ऑफ नाउ इट इज़ 8th ऑफ अप्रैल। एंड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा? सो 100 MCQs होंगे। येस, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 50% या 50 क्वेश्चन रिसर्च के होंगे एंड 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट और बेसिकली टेक्निकल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप अप्लाई करें तो ऑब्वियसली आपको फेलोशिप भी चाहिए होगी। सो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उन्हें होमी भाभा टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी, ठीक है। एंड ये सीट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, यहाँ वेबसाइट है, ये ईमेल आईडी है, कोई इशू होता है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का ग्रीवांस हेल्प डेस्क भी देख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो आप मेल कर सकते हैं, वैसे अभी आपके पास टाइम कम है। सो यहाँ पे बाकी भी इंफॉर्मेशन है। सो अब हम ओपन करते हैं, ऑब्वियसली वेबसाइट ओपन करते हैं एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे आप डायरेक्टली इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट या पोर्टल ओपन होगा, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है एंड इसी पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर PhD एडमिशन फेज़ 2, देन यहाँ पे यू कैन सी दैट 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है, देन इंस्ट्रक्शंस हैं। रजिस्ट्रेशन जब करना होगा तो गो पे क्लिक करके कर सकते हैं एंड देन अगर पहले से रजिस्टर कर लिया है आपने, फिर से लॉगिन करना है तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओपन बेसिकली लॉगिन कर सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हैं। सो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, उसे सेव करेंगे, देन बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करेंगे, फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर अटैच करेंगे, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, देन फाइनल सबमिशन करेंगे एंड प्रिंट भी करेंगे स्नैपशॉट जो QR कोड के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट, वेट, ये लास्ट लाइन दैट फाइनल जो फॉर्म होगा, ठीक है, उसके लिए है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो फाइनल सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा, फाइनल सबमिशन स्टेटस भी देख लीजिएगा, या बेसिकली पता इसी से चलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन स्नैपशॉट, सो जब एप्लीकेशन स्नैपशॉट जो फाइनल होगा उसे प्रिंट करेंगे तो उसमें QR कोड भी होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपने फाइनल सबमिट किया है। नेक्स्ट, अभी हम चलिए 1 बाय 1 इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं एंड दोनों में देखते हैं कि कौन सी और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो यस, ये है नोटिफिकेशन वाला PDF एंड एडवर्टीजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो पॉपअप था वही सेम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करना है, ठीक है। कोई भी और मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है जो हमने ऑलरेडी देखा है पैटर्न ना। एप्लीकेशन फ़ी जो कि देख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट है। सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 21st of March। एग्ज़ाम है
8 अप्रैल को ऑफलाइन एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड 2 अप्रैल से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करेंगे हम, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वेबसाइट के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने भी क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर लिया है, मास्टर्स किया है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 6 मार्च को ओपन हुआ था, 21 मार्च लास्ट डेट है। जो अभी अपीयरिंग है, यस आप भी एलिजिबल हैं। सो अभी हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च फेलोशिप, जो भी हमने पॉइंट देखा कि सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो सबको मिलेगी ऐसा यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से कुछ ये जनरल पॉइंट्स है। लास्ट में यहाँ पे यू कैन सी 7th पॉइंट। सो जो भी अपीयरिंग है, ठीक है, जो या तो क्वालिफाइंग एग्जाम में अपीयर होंगे या उन्होंने अपीयर हुआ है बट रिजल्ट नहीं आया, यू गाइज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा AKTU के द्वारा, वो फाइनल होगा। हाँ, अगर आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, 5000 आपको पर पेपर देना होगा। देन डॉक्यूमेंट गलत होती है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लीगल डिस्प्यूट के केस में जो लखनऊ कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद फीसें है, सो आप इसको देख लीजिएगा। अगर सीट अलॉट होती है उस केस में आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होती है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है प्रियम्बल, देन मोड ऑफ एडमिशन है। सो आपने देख लिया कि एग्ज़ाम होगा, सो जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा एंड 50-50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सो होगी। सिलेबस क्या होगा जो आप पूछते हैं, सो जो भी आपके सब्जेक्ट के इनमें से किसी भी टेस्ट का जो भी पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट में भी सेम पॉइंट है कि इनकम्प्लीट हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड लास्ट डेट इज़ ओके, सो ये लास्ट डेट नहीं, लास्ट डेट की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, सो 8 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम से रिलेटेड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, हम देखते हैं बट हम सारा नहीं देखेंगे। सो अगर आपका सब्जेक्ट अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं तो आप ओपन करके देख लीजिएगा कि किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट में क्या क्राइटेरिया बोला गया है। सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसके लिए बीटेक या BE किया है एंड साथ में ME MTech किया है फर्स्ट डिवीजन या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे क्राइटेरिया मोस्टली फर्स्ट डिवीजन का ही है या इक्विवेलेंट CGPA, ठीक है। एंड इस केस में बायोटेक या बायो इंजीनियरिंग से किया हो आपने। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग है, BE BTech और ME MTech किया हो, और में मतलब कि और, ठीक है, हिंदी वाला और। सो ये दोनों ही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ सिविल इंजीनियरिंग में। देन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके लिए भी BE BTech और ME MTech आपने किया हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल या आर्किटेक्चर में। अब सेम ही है, आप सब्जेक्ट एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सो केमिकल इंजीनियरिंग है, देन केमिकल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन है, देन फार्मेसी है, जिसके लिए B फार्मा और M फार्मा आपने किया हो फर्स्ट डिवीजन के साथ। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है, जिसमें BArch एंड MArch मांगा गया है। एंड देन मैनेजमेंट है, सो MBA किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, सो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तीनों के लिए है। MSc आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में किए हों फर्स्ट डिवीजन या फिर इक्विवेलेंट CGPA के साथ। रिजर्वेशन पॉलिसी, सो जो उत्तर प्रदेश के SC ST हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो सेम पॉइंट है। एंड डोमिसाइल कौन है, तो अगर आप सपोज क्वालिफाइंग एग्जाम मास्टर्स आपने यूपी से किया और वहीं रहते हैं तो ऑब्वियसली आप यूपी डोमिसाइल हैं, आप यूपी के SC ST हैं। या अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूशन से किया है बट आपके पेरेंट्स डोमिसाइल यूपी के हैं और वो यहीं पे रहते हैं, वो यूपी के SC ST हैं, तो उस केस में भी आपको ये बेनिफिट्स रिजर्वेशन के मिलेंगे, राइट। एंड देन सर्टिफिकेट है, OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन फ़ी है, सो बता दिया 2000 है जनरल OBC के लिए, 1000 है SC ST, फीमेल जो जनरल के हैं उनके लिए भी, देन फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 1000 है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस आप कर सकते हैं, बट सेपरेटली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। डिटेल्स में OMR पैटर्न है, ऑनलाइन भी यहाँ पे लिखा है, हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपको पता है अभी सिचुएशंस कंट्रोल में हैं, तो होपफुली ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही होगा, मेनली OMR से। देन नेगेटिव मार्किंग है, सो 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही करते हो और 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर आप गलत करते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सेंटर क्या होगा, सो लखनऊ होगा एंड गौतम बुद्ध नगर है, सो इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बेसिकली NCR का सेंटर स्कीम नहीं, शेड्यूल है। सो कब होगा, 8 अप्रैल को होगा फ्रॉम 11 AM to 1 PM। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से ही।
देन इंपॉर्टेंट है, सो आप वेबसाइट प्लीज़ चेक करते रहिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कोई भी सेपरेट ईमेल इशू नहीं होगा, वेबसाइट पे ही इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, इसमें क्राइटेरिया वगैरह था, आपने देखा सब्जेक्ट्स, आपने देखा सीट स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं है। सो आप एक बार देख लीजिए, अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, सीट हम भी चेक करेंगे, अगर पता चलता है तो आई विल अपडेट यू। बट एज ऑफ नाउ ये था आज का वीडियो एंड ये थी इन्फॉर्मेशन। अप्लाई करना हो तो कर लीजिए, लास्ट डेट अगेन आई एम सेइंग इट इज़ 21 मार्च 2022। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।